चीन दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। साथ ही क्षेत्रफल की दृष्टि से यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में जितने सूअर हैं उनमें से आधे चीन में पाए जाते हैं, या चीन में इंग्लिश बोलने वालों की संख्या अमेरिका से ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चीन के कुछ बहुत ही अजीबोगरीब फैक्ट्स के बारे में, जिसे सुनने के बाद आप बोलोगे कि ये कैसा देश है। तो बने रहिए लास्ट तक। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि आप में से 95% लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाले आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दें ऐसी अमेजिंग वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चीन में ग्वांगझाऊ के युलिन नाम की जगह पर हर साल ग्रीष्म संक्रांति के अवसर पर डॉग मीट फेस्टिवल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में हर साल लोग कुत्ते का मांस खाने के लिए एकजुट होते हैं। जानवरों का मांस खाने के शौकीन चीन में कुत्तों का मांस भी लोग बड़े चाव से खाते हैं। यहाँ तक कि चीन के लोग इस मांस को मटन ऑफ द अर्थ कहते हैं। वहाँ के लोग कुत्ते के मांस में आध्यात्मिक ताकत देखते हैं और ईश्वर से जुड़ने के लिए इसे खाने पर जोर देते हैं। यहाँ पर कई तरीकों से नमकीन के साथ मीठी डिश बनाकर भी दी जाती है और यहाँ कुत्तों को खास तरीके से पकाया जाता है। कुत्तों को पकाने के अलग अलग तरीकों के अलावा एक तरीका यहाँ खासा क्रूर है। इसे प्रेस डॉग रेसिपी कहते हैं, जिसके तहत कुत्तों की स्किन निकाल कर उसे पीट कर फिर उसे पकाते हैं। इसके लिए अलग से चीन और पड़ोसी देशों से भी कुत्तों की तस्करी की जाती है। सबसे पहले कुत्तों को एक जगह जमा करने के बाद उन्हें छोटे छोटे पिंजरों में रखा जाता है और दिन नज़दीक आने पर उन्हें बाहर निकाल कर सजा दिया जाता है, जैसे वे जीते जाते जानवर न होकर कोई फल सब्जी हो। एक रिपोर्ट के अनुसार 10 दिन में ही 10,000 से ज़्यादा कुत्ते मार दिए जाते हैं। वहीं पूरे साल में चीन में 10 से 20 मिलियन कुत्ते चीनी लोगों की जीभ की बलि चढ़ते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट में बता सकते हैं। चीन में अमीर लोग अपने बदले दूसरों को जेल भेज सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वहाँ के कानून में इस तरह का प्रावधान किया गया है कि अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं, यानी कि आपके पास ढेर सारा पैसा है, तो आप अपने बदले दूसरों को जेल भेज सकते हैं, जिसके लिए आपको उस व्यक्ति को कुछ मुआवजा देना पड़ेगा। इसके अलावा यदि कोई कैदी तकनीकी रूप से सक्षम है और जेल के अंदर रहते हुए उसने किसी वस्तु का निर्माण किया है, तो वह उसे बेचकर अपनी सजा कम करवा सकता है। चीन के कानून इतने सख्त है कि चीन में जब सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है तो उनकी यूनिफॉर्म की कॉलर में पिन लगा दी जाती है ताकि वे अपनी गर्दन हमेशा ऊपर ही रख सकें। अगर गलती से वे आराम करने या सोने की कोशिश करते हैं तो पिन उनके गर्दन में चुभ जाती है और वे सतर्क और चौकन्ना हो जाते हैं। आप कभी ना कभी ट्रैफिक जाम में जरूर फंसे होंगे, लेकिन कितनी देर? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 घंटे। लेकिन 2010 में चीन के शंघाई शहर में दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम लगा था, जो लगभग 100 किलोमीटर लंबा था। ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि ये जाम लगभग 12 दिनों तक रहा था। चीन में जो सूप पिया जाता है वह बहुत ही अनोखा है। ये सूप किसी फल या सब्जी से नहीं बनता, बल्कि ये चिड़िया के घोंसले से बनता है और चीन में इसकी सबसे ज्यादा मांग है। इसे ईटेबल बर्ड नेस्ट सूप या स्विफ्ट प्लेट भी कहते हैं। इस सूप की कीमत का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि जिस घोंसले का इस्तेमाल इस सूप के लिए होता है वो करीब 1.5 लाख रुपए प्रति किलो की दर से बिकता है। पूरी दुनिया जहां मृत्युदंड पर बैन लगाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, वहीं इस मामले में चीन की अपनी अलग सोच है। वर्ष 2005 में चीन ने 1770 लोगों को गोली मारकर मौत की सजा दी गई थी। यह संख्या उस वक्त पूरी दुनिया में दी गई मौत की सजा से 4 गुना ज़्यादा थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक वर्ष 2014 के दौरान चीन में 607 लोगों को मृत्युदंड दिया गया था। आज जब पूरी दुनिया में नेट न्यूट्रलिटी के अधिकार पर बहस हो रही है, लेकिन चीन ने अपने देश के लोगों पर इंटरनेट इस्तेमाल से जुड़ी तमाम पाबंदियां लगाई हुई हैं। चीन में वर्ष 2009 से ही फेसबुक और ट्विटर पर पाबंदी लगी हुई है। चीन ने सरकार विरोधी लेख छापने पर वर्ष 2012 में न्यूयॉर्क टाइम्स का दफ्तर बंद करवाकर सारे स्टाफ को देश से निकाल दिया था। वर्ष 2012 की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में 13% इंटरनेट पोस्ट को ब्लॉक कर दिया गया है। इतना ही नहीं, चीन में इंटरनेट की लत से परेशान लोगों के इलाज के लिए कैंप की व्यवस्था भी की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक चीन दुनिया का वो देश है जहां सबसे ज़्यादा पत्रकार और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग जेल में बंद है। शायद यही कारण है कि चीन अपनी किसी खबर को लीक नहीं होने देता। आपकी क्या राय है? आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन में इतने शहर होते हुए भी चीन के 3.5 करोड़ लोग अभी गुफाओं में रहते हैं। इन गुफाओं को योडोंग्स कहा जाता है। चीन दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग गुफाओं में रहते हैं और चीन की गुफाओं में रहने वाली सबसे ज़्यादा आबादी शांक्षी प्रांत की में है। जहां एक तरफ चीन की बड़ी आबादी गुफाओं में रहने को मजबूर है, तो दूसरी तरफ चीन में खंडर बन चुके ऐसे शहर भी हैं जहां कोई नहीं रहता। इन शहरों को घोस्ट टाउन्स कहा जाता है। चीन में 6.5 करोड़ घर हैं जो खाली पड़े हैं। कई जगहों पर तो पूरे के पूरे शहर भी खाली हैं।
और खंडरों में तब्दील हो चुके हैं। आप सोचेंगे ऐसा क्यों है? दरअसल ये वे शहर या मकान है जो एडवांस में बनाए गए हैं, जो चीन की बढ़ती आबादी के लिए हैं। अगर आपको दुनिया के किसी भी कोने में जॉइंट पांडा नजर आए तो आप आंखें बंद करके यकीन कर सकते हैं कि इस पर चीन का अधिकार है। चीन ने इस प्रजाति को लीज यानी कि किराए पर खरीद लिया है और भविष्य में इनके बच्चों पर भी चीन का ही हक होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।